नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। घर पे भी अगर पूछते होंगे तो बच्चे क्या बोलते होंगे, हम स्वस्थ और प्रसन्न हैं। तो आप भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, यही एक कामना हमेशा परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए हम करते हैं। अक्सर एक चीज जो हमारे को बार बार माँ बाप की एक कंप्लेंट कहे जो आती है कि सब चाहते हैं कि घरों में बच्चों को किताबें दी जाए ताकि घर पे भी उनको वो होमवर्क करवा सके, घर पे भी कुछ वो जान सके कि बच्चा क्या है। हम एज ए स्कूल हम इस चीज की जिम्मेवारी लेते हैं कि आप हम पे अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, खासकर पढ़ने के बारे में। हमारे पास अपना सिलेबस है, हमें मालूम है कि हमें क्या क्या किस लेवल पे बच्चे को देना है और उसके अंतर्गत हम अपने यहाँ पे स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज को करवाते रहते हैं ताकि बच्चे की वो डेवलपमेंट जो कि स्कूल के माध्यम से होनी चाहिए वो होती है। हम चाहते हैं कि जब बच्चा घर जाए तो वो पूर्ण रूप से आजाद हो, उसके पास अपनी मस्ती हो, उसके पास किसी भी तरीके का दबाव ना हो कि मुझे घर पे ये करना है, मुझे घर पे जाके वो करना है। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि घर पे अगर उसकी मम्मी उसको अगर रिसीव करती है तो उसके ये ना पूछे कि आज तेरे को क्या होमवर्क मिला, आज हम तेरे को क्या क्या टेस्ट की तैयारी करनी है। हम चाहते हैं कि बच्चा जब घर पे जाए तो वो घर पे जाए, ना कि उसको लगे कि एक वो मेरा दूसरा छोटा स्कूल। तो इसके अंतर्गत हमने बच्चों को वैसे भी हमें सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस हैं कि किताबें घर पे ना दी जाए, स्कूल के अंदर ही जो भी कार्य हो वो स्कूल के अंदर करवाया जाए। तो उसी को हम मद्देनजर रखते हुए हमने स्कूल के अंदर, और हमने तो बहुत पहले से ही ये स्कूल के अंदर शुरू कर दिया था। सीबीएसई के तो बाद में हमारे को इंस्ट्रक्शंस आई थी, हमने तो बड़ी पहले से अपने स्कूल के अंदर ये चीजों को कर दिया था कि ताकि बच्चे घर पर पूर्ण रूप से अपनी मस्ती कर सकें। कहा जाता है कि एक उम्र होती है जब तक सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, और ये उम्र 8, 9, 10 साल तक सबसे ज्यादा होती है। तो उस उम्र तक हम चाहते हैं कि आपके बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, उनके अंदर शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़े, तो उसके लिए उनको खेलना बहुत जरूरी है। तो घर पे आप अगर ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चे खूब खुल के खेल सके और इसी तरीके से मानसिक विकास हो उनका, कि ना कि उनके ऊपर एक दबाव हो होमवर्क करने का। उस मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि घर पे आप बच्चों के साथ कुछ ऐसा वातावरण बनाएं कि जिसमें उनको आप ही संस्कार दें, और वो संस्कार विभिन्न हमारे को बहुत सारी, हम बहुत किस्मत वाले कि हम भारत देश में पैदा हुए जहाँ की संस्कृति बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत हमारे को तो बहुत चीजें मिली हुई कि आप पंचतंत्र की कहानियां उनके साथ साझी कीजिए। कि पंचतंत्र की अगर कहानी अगर रोज अगर आप एक बच्चे को बतलाएंगे तो उसके अंदर इतने गुण आ जाएंगे कि कल बड़े होकर एक वो बहुत एक अच्छा आपका पुत्र या पुत्री बन के समाज की भी सेवा करने के लिए उसके अंदर सब के सब वो संस्कार होंगे। इसी तरीके से आपने अगर घर पे कुछ करवाना ही है तो घर पे कैलीग्राफी की सुलेख की किताब रखिए, जो स्कूल के अंदर हॉलीडेज होमवर्क के अंदर तो आप एक बार करवा ही चुके, आप घर पे और खरीद लाइए उसको, और उसके अंदर उस लिखने का, उसकी सुंदर लिखावट का और घर पे उसको प्रयास करवाइए। आपने उसको ओरल सिखाना है तो घर पे आप किताबें किसी भी चंडीगढ़ पंचकूला में जाइए और वहां पे जो बुक स्टोर्स हैं वहां से छोटे छोटी मैगजीन्स खरीद के लाइए, छोटी छोटी कहानियों की अंग्रेजी और हिंदी की कहानियां की किताबें आप लेके आइए ताकि बच्चे को आप वो पढ़ाइए, ताकि वो किताबें पढ़ेगा, पढ़ने की उसको बचपन से आदत होगी कि ना कि सिर्फ पढ़ाई के नाम पर टेक्स्ट बुक और जो स्कूल की किताबें पढ़ने का ही जो ज्यादातर वातावरण बना रहता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग, हमारे ज्यादातर परिवार सिर्फ वहां तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके अलावा हम चाहेंगे कि गणित मैथ्स में वो बहुत स्ट्रांग हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे स्कूल के अंदर दोनों तरीके से इंग्लिश में टेबल्स और हिंदी में पहाड़ों का भी प्रयास करवाया जाता है। तो आप भी घर पे बनाइए एक रूटीन कि बच्चे को रोज आपने पहाड़े और टेबल्स करवाएं,
ऐसे ही हर कक्षा के अंदर 50 ऐसे जीके के क्वेश्चंस उन बच्चों को रटवाए जाते हैं कि जो कि सारी उम्र उनको याद रहेंगे, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कि समय के साथ कभी बदलने नहीं। और जैसे जैसे उनकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो कक्षा 5 तक 5th तक आते आते उनके पास एक 300 क्वेश्चन का डेटा बैंक तैयार हो जाता है। आप इस तरीके की गतिविधि कीजिए कि जिसमें आप बच्चे से वैसे ओरली पूछिए कि बताओ भारत देश की राजधानी कौन सी, और आपका बच्चा एकदम बोले नई दिल्ली। बोलो हरियाणा की राजधानी क्या है, बच्चा बोले चंडीगढ़। इस तरीके के कार्यक्रम कीजिए कि जिसमें आपको भी मजा आए और बच्चे को भी मजा आए, कि ना कि बस्ता हम देखते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पहली दूसरी तीसरी क्लास के स्कूल से घर पहुंचते, घर से खाना खाते ही मम्मी कहती है कि चल उठा बस्ता, चल ट्यूशन की तरफ जा। बस की, क्योंकि वो बच्चा है, उसको ऐसे बोझ के अंदर मत डालिए कि जिसमें अभी से ही उसको एक टेंशन और स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाए। आप 5वीं तक ऐसा वातावरण बनाइए कि बच्चे को सीखने की एक इच्छा हो, कि वो सीखे, समझे और जाने अपने आसपास क्या है। तो पुनः हम आपसे, आप हमेशा हमारे को सहयोग देते हैं, हमारी हर बात को मानते हैं, तो इस बात को भी कृपया फिर माने। हम जो भी काम करते हैं, जो भी स्कूल के अंदर हमने चीजें बना रखी, सिर्फ इन बच्चों के लिए। आप उनके जो है माँ बाप हैं, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है, और हम वो हैं कि जो कि उनका असली में निर्माण करते हैं। तो हम दोनों को मिलकर उनका पूर्ण निर्माण करना है, और उसमें एक दूसरे का सहयोग हमने एक दूसरे को देना है। पुनः आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को सुना, समझा, और किसी भी तरीके की आपके पास कोई सजेशन हो, डिस्कशन हो, तो आप उसके लिए आइए। हम आपस में बैठ के कुछ और ऐसा वातावरण बनाएंगे जिससे कि ये बच्चे और अच्छे बन सके, और हम समाज को बड़े अच्छे बच्चे इस स्कूल के माध्यम से दे सकें।